वेलकम बैक टू वीडी ब्लॉग प्लेनेट। यस, आज संडे है। सो संडे का जो मेरा रूटीन रहता है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए आज का रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। सुबह फ्रेश होने के बाद मेरा घर का सामने और पीछे का जो डोर है उसमें मैं थोड़ा बहुत पानी छिड़क देती हूँ, क्योंकि बासी नहीं रखना चाहिए चौखट को, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पानी छिड़क देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए, क्योंकि बाकी दिन जो रहता है मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन संडे को मैं नहीं करती हूँ। फिर आने के बाद रात का जो ड्रेस पहना रहती हूँ मैं, वो उसको मैं चेंज करने के बाद ही मैं किचन में एंट्री लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ। आने के बाद मैं थोड़ा चाय बनाई थी, तो बस चाय पी रही हूँ। चाय पीने के टाइम ही मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे हमेशा नहीं होता है कि मैं ही काम करती हूँ या फिर मैं सुबह उठ जाती हूँ, मैं किचन में जाती हूँ काम करती हूँ या फिर दूसरा काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। जिस दिन मुझे हो जाता है मैं कर लेती हूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है वो कर लेते हैं। और संडे का दिन है तो संडे को मुझे बच्चे को इतना देखना नहीं पड़ता। मतलब मेरे हस्बैंड ये बच्चे को ज़्यादा संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैं बेडशीट डालूंगी, उसके बाद जितने सारे कपड़े हैं फोल्ड करना बाकी रह जाता है, वो मैं संडे को सुबह में फोल्ड कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने कोई रूटीन आपसे शेयर नहीं किया, तो सोचा कि आज के संडे का रूटीन आपसे शेयर करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने आज स्टार्ट किया संडे का आपके रूटीन शेयर करना, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है ना, तो छुट्टी का दिन मतलब क्या है, कैसे क्या गुजरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी चाहिए। तो अभी वो लोग उठ गए हैं और मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। मैं शूट करना भूल गई थी, मैंने राइस चढ़ा दिया थे और दाल भी चढ़ा दिया है। तो आज चिकन होगा, फिश भी लाया है, फिश भी होगा। और हमारे लिए बटर चिकन मैं बना रही हूँ हम लोगों के लिए। बटर चिकन मैं नहीं बनाती हूँ, बटर चिकन मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, क्योंकि उसके हाथ का बटर चिकन बहुत टेस्टी होता है। और देवांशु के लिए बॉइल्ड चिकन बन रहा है। और फिश का पता नहीं मैं क्या करूँगी, अभी तक कुछ सोचा नहीं। लगता है फिश फ्राई कर दूँगी, ऐसा लग तो रहा है मैं कि फिश को मैं फ्राई कर देती हूँ। सिंपल फिश फ्राई अच्छा लगेगा। देवांशु के लिए आज दूध ओट्स बनाना है। जिस दिन जो होता है मैं दे देती हूँ, किसी दिन दूध सूजी, किसी दिन दूध साबू, किसी दिन कॉर्नफ्लेक्स, जिस दिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं दे देती हूँ। चेंज करके मोस्टली मैं उसको चेंज करके देती हूँ। डेली का एक नहीं रहता है उसका। খাচ্ছো দেবাংশু খাচ্ছে? হ্যাঁ খাচ্ছে। আরে খা রে দেবাংশু খা রে। মাম খাড়ায় अभी माम खाए यार এই দেখ কান ये हाई করে দাও हाई। देवांशु के लिए आज ओट्स बनाया, दूध ओट्स।
ब्रेकफास्ट अभी बनाना बाकी है, सो फटाफट मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि लंच बन गया मेरा। और देवांशु के पापा का जिस दिन जो मन करे मतलब बोल देता है मैं बना देती हूँ, या फिर वो भी बना लेते हैं। तो वो चाय पीता है, कभी कभी ब्रेकफास्ट पे चाय लेता है, कभी नहीं लेता है, या फिर सुबह भी कभी चाय लेता है, कभी नहीं लेता है। उसका कुछ ठीक नहीं है, जब जो बोलता है उसी तरह से मैं देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर सोचूंगी कि क्या आगे करना है, क्या काम नहीं करना है। क्योंकि संडे को दिन जो रहता है ना, वो मुझे बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसे रहता है जो सिर्फ संडे के दिन ही हो पाता है। क्योंकि देवांशु को उसका बाबा लेके थोड़ा घूमने के लिए बाहर चला जाता है, तो उस टाइम मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता है, तो बहुत सारा काम उस टाइम मुझे करना पड़ता है। बाकी दिन क्या होता है ना, बाकी दिन ना मतलब प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, बहुत सारा काम जो है तो होता है वो ऐसे रह जाता है, वो नहीं होता है। बेटा गरम है ना, हाथ मत दिया करो। बच्चे को भी टाइम देना बहुत ज़रूरत है ना। तो जब भी मैं काम के बीचों बीच मुझे फ्री मिलती हूँ, मतलब फ्री होती हूँ, तब भी मैं आ जाती हूँ उसके साथ खेलने के लिए। क्योंकि बाकी दिन तो वो मेरा साथ ही रहता है, उसका बाबा जब ऑफिस चले जाता है तो वो मेरा साथ ही रहता है, और वो उसको साथ लेके कुछ भी काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल रहता है। तो आज उसके पापा के साथ है, तो बीच बीच में मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आके खेल रहे हैं। देवांशु को मैंने रेडी कर दिया है, अभी वो अपने बाबा के साथ खेलने के लिए अभी बाहर जाएगा, थोड़ा बहुत खेलेगा बाहर जाके। और ये टाइम रहता है अपने आप से बातें करने के लिए। मैं सुबह से 2 बार या कभी कभार बहुत अगर टेंशन रहता है तो 3 बार भी मैं ब्लैक टी ले लिया करती हूँ। सो ये मेरा बुरी आदत कह लीजिए और अच्छी आदत जो भी आप कहना चाहते कह लीजिए। संडे को मैं पूरा घर का मैं डस्टिंग करती हूँ, जो वो दीवार की तरफ ऊपर की तरफ जितने सारे जाली वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो वो सब क्लीन करना पड़ता है। और डेली बेसिस में जो सब मतलब रहता है क्लीन करना, डस्टिंग करना, वो तो होता है। क्योंकि दो टाइम मेरे घर में डस्टिंग और 2 टाइम पोछा मतलब देना ही पड़ता है, मुझे करना ही पड़ता है। अभी बच्चे छोटे हैं तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। वैसे मैं पहले से ही मैं 2 टाइम डस्टिंग कर लिया करती हूँ और 2 टाइम पोछा लगा लेती हूँ। कभी मैं लगा लेती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं, मतलब जिसको जब टाइम मिले वो कर लेते हैं। और ये तो मुझे रेगुलर करना पड़ता है, क्योंकि ये हर घर का काम है ना, डेली ऐसा डस्टिंग करो, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। डेली का डेली डस्टिंग वगैरह ये तो मेरा डेली होता है। और वही जो इधर का चीज़ उधर, उधर का चीज़ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, वो सबको समेट के एक जगह में रखो, वो सब तो सबका घर का मतलब एक ही कहानी हो गया है। घर पोछा देने के टाइम में 2-3 तरह के लिक्विड यूज़ करती हूँ, और उसमें एक आपको सुन के अजीब लगेगा, मैं भीम लिक्विड देती हूँ उसमें, और फिनाइल रहता है, बाकी एक लिक्विड रहता है, और भीम लिक्विड भी रहता है। भीम लिक्विड थोड़ा बहुत दे दिया करो, आप भी ट्राई किया करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। एक बार ट्राई किया करो, फिर आपको पता चलेगा।
सो घर पोछा देने के बाद मैंने नहा लिया है और मैं डेली इसी तरह से सर धो लिया करती हूँ। कितना भी चाहे बारिश हो, कितना भी ठंड हो, मैं बिना सर धोए, बिना बाल नहीं मतलब ना धोए मैं नहीं रह पाती हूँ। तो ये भी आप मेरा अच्छी आदत कह लो, बुरी आदत कह लो, जो कहना है बस कह लो, बस मैं इसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। और मैंने मशीन में जो कपड़ा लगाया था वो सब सूख गया है। अभी बाहर लाके मैं एक एक करके बाहर मतलब यहाँ पे डाल दूँगी। तो इधर थोड़ा बहुत धूप जैसा है तो यहाँ पे पूरा अच्छे से सूख जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं ऐसे बाल मतलब जो हेयर ड्राई लगाए हो, लेकिन उसमें तो इतना पूरा हेयर ड्राई नहीं देती हूँ बाल को, फिर डेली हेयर ड्राई मारूँ तो बाल भी ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बाहर भी बाल को अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ। कपड़े भी सूख जाते हैं, अपना भी थोड़ा बहुत घूमना भी हो जाता है इस टाइम। अभी देवांशु और देवांशु के पापा आ गए हैं और वो लोग नहा लेंगे अभी। और पूजा मेरे हस्बैंड ही करते हैं डेली का, इसलिए मुझे पूजा का इतना टेंशन नहीं रहता है। और बस इस टाइम में ऐसे ही चल लेती हूँ थोड़ा बहुत। अभी पूजा करना बाकी है, उसके बाद लंच करना बाकी है। और हाँ, संडे को हमारे घर में थोड़ा बहुत लेट ही होता है पूजा, क्योंकि बच्चे को भी घुमाना पड़ता है और बहुत सारा काम भी रहता है। तो संडे को पूजा हमारे घर में थोड़ा लेट होता है। बाकी दिन तो ऑफिस जाने से पहले मेरा हस्बैंड पूजा करके ही जाते हैं। और बस यही था मेरा संडे का रूटीन। हाँ, और भी इसके पीछे बहुत सारा काम मेरा रहता है और बाकी दिन भी बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। लेकिन आज मैं शूट कर रही हूँ तो कैमरा लेके इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, तो उसी में मेरा 1-2 घंटा निकल जाता है। तो बस आज का जो रूटीन था मैंने शेयर किया। और इसके बाद जो दोपहर का रूटीन में रात तक अभी दूसरे दिन में शेयर करूँगी, दूसरे कोई ब्लॉग में मैं सबसे शेयर करूँगी। तो बस 1-1:30 बजे तक जो मेरा रूटीन था संडे का वही मैं आपसे शेयर किया। आशा करती हूँ आपको मेरा जो रूटीन था वो अच्छा लगा होगा। तो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।